देश में ऐसा कई बार देखने को मिला है जब पिता की राजनीतिक विरासत को बेटा संभालता है। झारखंड में भी इसके कई उदाहरण हैं, लेकिन अब ट्रेंड थोड़ा सा बदल रहा है। अब पिता की राजनीतिक विरासत को बेटा नहीं बल्कि बेटियां संभाल रही है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। इसकी शुरुआत सबसे पहले झारखंड में योगेंद्र साव के साथ हुई, जहां योगेंद्र साव की बेटी अंबा प्रसाद विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बनी। उसके बाद बंधु तिर्की की बेटी शिल्पी नेहा तिर्की भी विधानसभा पहुंचने में सफल रही। अब बारी है लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे पूर्व सांसद सुबोधकांत सहाय की बेटी यशस्विनी सहाय की, जिन्हें कांग्रेस ने रांची सीट से उम्मीदवार बनाया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में रांची संसदीय सीट से पिता की विरासत लेकर आगे बढ़ रही यशस्विनी को कोई भी पुराना राजनीतिक तजुर्बा नहीं रहा है। राजनीतिक परिवार में जन्मी यशस्विनी भले ही राजनीति की बेहतर समझ रखती हो, लेकिन अब तक उन्होंने कभी भी राजनीति में अपना कदम नहीं रखा था। ऐसे में लोकसभा चुनाव के साथ ही यशस्विनी अपनी राजनीति में एंट्री करने जा रही है। ऐसे में देखने वाली बात रहेगी कि क्या अंबा प्रसाद और शिल्पी नेहा तिर्की की तरह यशस्विनी भी अपने पिता की विरासत संभालती है, क्योंकि अंबा प्रसाद को उस वक्त बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाया गया था जब योगेंद्र साव जेल में थे, और उनकी पत्नी निर्मला देवी के ऊपर भी कई ऐसे मामले थे, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें झारखंड से बाहर रहने को कहा था। इसके बाद क्या था, पार्टी ने अंबा प्रसाद को टिकट दिया और वह अपने पिता की विरासत संभालने में कामयाब रही। वहीं इसी तरह बंधु तिर्की को कोर्ट से सजा मिलने के बाद विधानसभा से सदस्यता रद्द हो गई। अपनी राजनीतिक विरासत बचाने के लिए उन्होंने बेटी शिल्पी नेहा तिर्की को मांडर विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव में खड़ा कर दिया। शिल्पी नेहा तिर्की वहां से चुनाव जीत जाती हैं और पिता की राजनीतिक विरासत को संभालने में सफल होती है। ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या एक बार फिर से झारखंड की यह बेटी अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा पाती है या नहीं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।